आप सबका गोपाल राजू का नमन। देखिए, अभी लवंग के ऊपर एक वीडियो दिया था, लौंग के ऊपर। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए कि लौंग को सिद्ध कैसे किया जाए। देखिए, बहुत सरल सा एक उपाय बताता हूँ आपको लवंग सिद्ध करने का, और लौंग के किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर लौंग को प्रॉपरली सिद्ध कर लिया जाए तरीके से, थोड़ा सा श्रम करके, तो बहुत सारे काम करे जा सकते हैं। यानी कि बहुत ही पावरफुल टोटका सिद्ध हो सकता है लवंग का, ये अगर करते हैं तो। और इसमें देखिए, एक चीज़ बता दूं आपको बड़ी सरल सी। जो तंत्र साधक हैं, ये जो तांत्रिक क्रियाओं में जाते हैं, चार चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। चार चीज़ों की, मात्र चार चीज़ों की। और तंत्र में यही चार चीज़ें लगती हैं। बाकी पैसा वैसा फिर वो तो बात की चीज़ें होती हैं, कितना दे रहे हैं, कितना लग रहा है, वो एक अलग विषय बिल्कुल। मगर जो असली तांत्रिक है, जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, वो केवल चार चीज़ों को लेगा: लौंग, कपूर, नींबू और सिंदूर। देखिए, जो लौंग है ये भी स्पेशल लौंग होगी, थोड़ी सी बड़े साइज़ की, और जिसमें बीज इंटैक्ट हो, कहीं से खंडित नहीं हो। कपूर जो एक तो केमिकल वाला आता है, वो जो जो टिक्की वाले कपूर नहीं, जो बड़े जमे हुए, जो बड़े बड़े कपूर वाले टुकड़े होते हैं, वो वाले कपूर के टुकड़े। और सिंदूर भी जो ये केमिकल सिंदूर नहीं, बल्कि वो सिंदूर जो प्राकृतिक सिंदूर होता है, वनस्पति से जो निकलता है, उसका भी वीडियो दिया था, आपको लिंक भी मिल जाएंगे मेरे उसमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नींबू। और ये नींबू भी वो वाला जो स्पेशल नींबू हो। देखिए, इसका फोटो देख लीजिए, इसका भी मैंने एक वीडियो दिया था। अगर ये नींबू मिल जाता है तो बहुत ही शुभ सिद्ध हो सकता है आपके लिए। अब देखिए, बात चल रही है कि लवंग को सिद्ध कैसे किया जाए। देखिए, काली माई के बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, और काली माई को दो रूप में देखा जाता है, एक तो सौम्य रूप और इनका रौद्र रूप। रौद्र रूप जो काली का दिखाया जाता है, इसमें नींबू की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप देखते होंगे अक्सर काली माई के जो फोटो कहीं आप देखेंगे तो नींबू की माला चढ़ाई जाती है उनके ऊपर। और नींबू की माला में भी जो नींबू होते हैं, वो नींबू की संख्या सुनिश्चित होती है। 9 होते हैं, 27 होते हैं, 24 होते हैं, 54 होते हैं, 108 होते हैं, या और ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे नींबू चाहिए होगा आपको, आप नींबू ले लें। और नींबू की संख्या वही हम जो ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? 8 में फट की ध्वनि होती है। ये तंत्र की क्रियाओं में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। 8 का जो होता है ना, जब फट की आवाज़ होती है, तो फट एक तांत्रिक क्रिया है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसलिए 8 के अंक को अकल्ट साइंस में बड़ा एक इम्पॉर्टेंस दी जाती है। 8 के अंक को, वो तो एक न्यूमरोलॉजी का विषय हो गया। तो ये चीज़ें आपको चाहिए। और नींबू भी देखिए, जो दिखाया, जो स्पेशल नींबू, अगर मान लीजिए ये कई सारे मिल जाते हैं, मान लीजिए आपको 8 मिल जाते हैं, 9 मिल जाते हैं, जितने मिल जाते हैं, अगर इनकी संख्या देखते हैं, 8 लीजिए। 8 नींबू ऐसे मिल जाएं, कोशिश करेंगे तो मिल जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इनकी माला बनाई जाती है। माला बनाने का तरीका है, जो व्यक्ति कर रहा है वही माला बनाएगा। और माला भी इस तरह बनानी है कि उसको जो गूंदना है, अंदर उसके करना है, लाल रंग के धागे में गूंदना है सुई से, एक माला सरी की बन जाएगी। 8 ले रहे हैं, 24 ले रहे हैं। एक तो ये तरीका हो गया कि माला लें और आप अर्पित कर दें माँ को, एक तो वो तरीका हो गया, वो भी एक अच्छा तरीका। और वहाँ पर लवंग रख दें, जिन लवंगों को आपको सिद्ध करना है, वो वहाँ पे रखे रहने दीजिए सारी रात। मॉर्निंग में इसको उठा के रख दीजिए। जनरली जो दिन माँ का माना जाता है, शुक्रवार का दिन माना जाता है। और इसमें जो प्रसाद माँ का भोग चढ़ाया जाता है, माँ को हलवा चना ये बहुत पसंद है, माँ को लाल पुष्प बहुत पसंद है, गुड़हल के फूल बहुत पुष्प माँ को पसंद हैं। तो ये भी अगर उपलब्ध हो सकते हैं, इससे आप पूजा पाठ करते हैं तो और अच्छा लगेगा माँ को। क्योंकि देखिए, जिस देवी देवता की जो प्रिय वस्तु है ना, उससे उसका श्रृंगार, उससे उसका भोग, उससे उसकी पूजा अर्चना करी जाती है, तो देवी प्रसन्न होती हैं। और माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका। इसके अलावा माँ को कहते हैं, बहुत सारे लोग जो जो तामसिक क्रियाओं में जाते हैं, वो भोग लगाते हैं मदिरा का, दारू का। तो मदिरा के स्थान पे हम जो बताते हैं, हम कहते हैं कि इसके जगह आप अनार का रस माँ को भोग लगाइए। तो ये तो एक भोग का तरीका हो गया। अब इसमें करना क्या है, लवंग का किस तरह करना है। देखिए, मैंने बताया कि जैसे आपने 108 लवंग का किया है, 54 लवंग आप ले रहे हैं, 8 लवंग ले रहे हैं, हम 8 को मान के चलते हैं। 8 लवंग ले लीजिए, और 8 लवंग को आप 2 लवंग एक बार में कपूर के साथ जलाइए। और जलाने के साथ में
जो मंत्र बोलेंगे 2-3 मंत्र हैं देखिए जो सबसे सरल मंत्र हैं। बीज मंत्रों को हम मानते हैं, अच्छा मानते हैं। बीज मंत्रों में फिर वहाँ देखा जाता है कि गकार को जपें या मकार को जपें। बीज मंत्रों का तरीका भी मैंने एक वीडियो बना दिया था, वो भी चाहें तो देख सकते हैं। कहीं मिल जाएंगे मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, टैग में, या कहीं आपको आई कार्ड में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको। तो वो आप मंत्र का जाप करें और 2 लवंग आप कपूर में जला दें माई के सामने। 2 लवंग जितनी भी ले रहे हैं 2 लवंग छोड़ दें, 2 को आप मत जलाएं। और इन लवंग को जलाते समय जो मंत्र बोलना है, मंत्र बोलने का तरीका क्या है, जैसे आप मान लीजिए बीज मंत्र लेते हैं और दुर्गा का कोई भी आप, माँ का कोई भी आप मंत्र ले लीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यह दुर्गा का जो नवाण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसमें बीज मंत्र का जरूर देख लीजिएगा कि क्या जपा जाता है मंत्र। और जो इसके तंत्रोक्त मंत्र हैं, ओम हूं ह्रीं हूं फट, और जब फट बोलेंगे तो जैसे आपने मंत्र जाप किया ओम हूं ह्रीं हूं फट, इस तरह ताली बजानी है। ये तंत्र की क्रिया होती है, क्योंकि तंत्रिक जो मंत्र होते हैं इनको जाप करने के लिए इनकी मुद्राएं होती हैं, इनकी क्रियाएं होती हैं। तो क्रियाएं फिर एक लंबा विषय हो गया, मगर इतने करेंगे आप। जब फट बोलेंगे ताली बजाएंगे, ऐसे ताली बजाई चुटकी बटाई फट बोल के। तो ये प्रयोग करके आप लवंग को जला दें और जो 2 लवंग बची हैं माँ के चरणों में रखे रहने दीजिए इनको। माला मैंने तरीका बताया कि माला अगर ये वाली आपको स्पेशल मिल जाती हैं तो माला आप ये स्पेशल नींबू की माला बना के आप चढ़ाएं, नहीं तो सादे माला आप माँ को चढ़ा सकते हैं आप। एक मंत्र और भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः लौंग ली और उसको कपूर के साथ जला दिया। ओम क्रीं कालिकाय नमः, लवंग को जैसे होता है ना आहुति देते हैं, इस तरीके से आप उसको जलाते रहिए। अब उसमें वही है 108 आप ले रहे हैं तो 2-2 लवंग अगर आप जलाएंगे तो 54 आपकी आहुति हो जाएंगी। 2-2 जलाते हैं, 54 में से जो लास्ट है 2 वो आप छोड़ दीजिए, वो माँ के चरणों में रखे रहने दीजिए। और फिर वो नेक्स्ट डे आप, यानी कि शुक्रवार का दिन बताया, तो सैटरडे को आप वो लवंग वहाँ से ले लें। इन लवंग को जैसे मैंने पहले वीडियो दिया है उस तरीके से प्रयोग करें। ये तरीका देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो माँ को माला चढ़ाते हैं, माल जो हमारा निर्माल्य होता है उसका क्या करें। देखिए, आप बहुत सारे काली मंदिर में जाएंगे तो काली मंदिर में प्रसाद के साथ वहाँ पे आपको नींबू का प्रसाद भी दिया जाता है। तो नींबू जो होते हैं इनको आप घर पे रख लें, प्रसाद स्वरूप रख लें, विग्रह स्वरूप रख लें। और अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हैं तो कभी सड़क पे फेंकें नहीं इधर उधर, जल प्रवाह कर दें। और बहुत सारे लोगों को कहीं जल की सुविधा नहीं होती तो हम तो सलाह देते हैं कि पेड़ की जड़ में दबा दें, कहीं खाद बन जाएगी इसकी, इस तरीके से। और बहुत सारे ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जहाँ पे रोग है, शोक है, तो उसके लिए हम क्या बताते हैं कि नींबू का जो प्रसाद स्वरूप मिलता है इसका शरबत बना के पिए आप, ये बहुत शुभ होता है। अब आप सोचते ज़रूर होंगे कि ये देखिए तंत्र क्रियाओं में मैंने बताया ना, लवंग के टोटके बड़े प्रसिद्ध होते हैं। नींबू की क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए नींबू को अगर देखा जाए तो नींबू जो है मित्रता का प्रतीक है, नींबू जो है प्रेम का प्रतीक है, नींबू जो है लॉन्गेविटी का प्रतीक है, यानी कि लंबे जीवन का प्रतीक है। तो इतनी सारी चीज़ें, इसलिए नींबू के प्रयोग वहाँ करे जाते हैं, विशेष रूप से काली के मंदिर में, जहाँ पे शत्रुवत व्यवहार होते हैं, जहाँ पे द्वेष होती हैं, ईर्ष्या होती हैं, और कहीं किसी से एमिकेबल रिलेशंस बनाने हैं। जैसे बहुत सारे आप देखते होंगे, बहुत सारे शत्रुवत व्यवहार हो गए, बहुत सारे देखते हैं पारिवारिक क्लेश होने लगे, वहाँ पे इस टाइप की चीज़ों के बहुत अच्छे प्रयोग करे जाते हैं। और फिर इस तरह जो लवंग आपने चढ़ाई, इस तरीके माँ की पूजा करके, माँ का भोग लगा के, माँ का मंत्र जाप करके लवंग को आपने वहाँ अपने आहुति दी, उनको जला दिया लवंग को। और जो 2 लवंग बचती हैं, 2 लवंग ले जाके फिर घर इसको रख ली जाती हैं। और फिर जब उन 2 लवंग को प्रयोग करें तो जिस जगह, जिस थैले में, लिफाफे में आप पाउच में उसको रखते हैं, वहाँ पे 2 लवंग फिर बनी रहनी चाहिए। मान लीजिए 2 आपने यूटिलाइज़ कर ली, उसमें 2 फिर यूटिलाइज़ करने से पहले उसको 2 पहले वहाँ पे और ऐड कर लें। फिर जब नेक्स्ट मान लीजिए ज़रूरत पड़ी तो ये तो, क्योंकि एक बार आपने स्थित करके रख लिए, फिर अपने आप इसको सारे जीवन आप यूज़ कर सकते हैं, साल, 6 महीने, 2 महीने, जितने आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसको और प्रभावशाली बनाना है तो फिर शुभ मुहूर्त जब भी आते हैं, देखिए होली है, दिवाली है, ग्रहण है, इन कालों में फिर इसी तरीके से बार बार इनको सिद्ध किया जाता है, इनका शुद्धिकरण किया जाता है और इनको इस तरीके से एनर्जाइज किया जाता है। तो ये होता है सिद्धि का तरीका, ये होता है लौंग का तरीका, और ये होता है नींबू का तरीका। और अगर मान लीजिए जैसे मैंने नींबू का दिया था ना, स्पेशल नींबू का वीडियो, इसकी फ़ोटो भी देखिए दिखाई दे जाएगी। तो इस नींबू को आप चाहें तो एज इट इज़ इसमें सिंदूर लगा के
माँ के चरणों में अर्पित करके इसको प्रसाद स्वरूप मान के एक विग्रह स्वरूप बना के इसको अपने घर में स्थापित कर लीजिए। ये भी बहुत शुभ रहेगा। ये रोग के लिए, शोक के लिए, शत्रु त्यौहार के लिए, एमिकेबल रिलेशंस के लिए, बरकत के लिए एक तरीके से ये छोटा सा उपाय है लौंग को सिद्ध करने का। अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन ज़रूर दबा दिया करें। गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोज़ के मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिलते चले जाएंगे।